नमस्कार, शिव टाइम्स में आपका स्वागत है। और इस वर्ष पितृपक्ष जो हैं वो 2 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक मनाए जाने वाले हैं। इस बात से हम सब रूबरू हैं। पर एक ख़ास बात जो इस बार है वो ये है कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ पवन शास्त्री जी, श्रीमान पवन शास्त्री जी, जो कि हमारे जम्मू की तरफ से एक ट्रस्ट चलाते हैं, जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट, जो कि ट्रस्ट चलता है हरिद्वार में। तो आज हम उनसे यहाँ पे कुछ वार्तालाप करने आए हैं इस मुद्दे पे कि आखिर उनके ट्रस्ट में क्या क्या खासियतें हैं। और इस बार जो हम लोग अक्सर इस पिछले कुछ दिनों से पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में और टीवी चैनल्स में हमें देखने को मिल रहा है कि वो पितृपक्ष को लेकर कुछ खास प्रोग्राम जो है उनके द्वारा करवाए जाते हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या खास प्रोग्राम जो है उनसे करवाए जाते हैं इस पितृपक्ष को लेकर। सबसे पहले तो शास्त्री जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या खास प्रोग्राम जो है वो इस पितृपक्ष में आपके द्वारा करवाए जाते हैं लोगों के लिए। देखिए, वर्ष में 16 दिन का एक पखवाड़ा आता है। हाँ जी, हाँ जी। जिसको हम पितृपक्ष कहते हैं और डोगरी में हमारे उसको श्राद्ध भी कहते हैं। हाँ जी। तो ये एक शास्त्र की मर्यादा के अनुसार पितरों का ऋणोद्धार करने के लिए एक पितृपक्ष का कार्यक्रम जो है वो भाद्रपद महीने की में जो है ये मनाया जाता है। इस बार ये कार्यक्रम 2 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक होने जा रहा है। 2 तारीख को पूर्णमासी का श्राद्ध है और उसके बाद प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया ऐसे, और 17 तारीख को जो है वो अमावस्या का श्राद्ध होता है। इन दिनों में हम क्या करते हैं कि अब ये महामारी से पहले कई वर्षों से जो हमारा कार्यक्रम है वो इस तरीके से चलता था कि वहाँ पर लोग अपने अपने पितरों को उद्धार करने के लिए गंगा तट पर आते हैं और हम मध्याह्न के बाद तकरीबन 12 बजे के बाद हम वहाँ गंगा घाट के ऊपर पिंडदान एवं तर्पण करवा के और उसके बाद संतों को जम्मू यात्री भवन आश्रम में उन लोगों से हम संतों को भोजन करवाते हैं, दक्षिणा देते हैं। ये कुछ श्राद्ध की पद्धति हमारी पिछले कई सालों से चलती आ रही है। तो शास्त्री जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो आप पिंडदान करवाते हैं उसका क्या प्रोसेस रहता है, किस तरह से ये पिंडदान होते हैं। देखिए, पिंडदान के लिए ऐसी एक परंपरा की दंत कथा है या शास्त्र की बात है। वो ऐसा है कि पितर लोग जो हैं वो अपने परिवार की सूझ लेने के लिए पितृपक्ष में अपने जो परिवार के लोग होते हैं उनके पास आते हैं। तो उसके लिए पिंड का दान, मतलब पिंड क्या है, हमारे डोगरी में पिंड का मतलब पिंडा, शरीर। हम क्या करते हैं कि जो प्राणी होता है उसका हम एक जाव के आटे से या चावल के आटे से एक पिंड बनाते हैं और उसको हम प्राणी समझ के उसकी पूजा करते हैं। और उसके पश्चात हम भोजन, हमारे डोगरी में उसको मंडला कहते हैं, तो मंडला बना के उस पिंडदान के आगे रखते हैं। और जितने भी अगले सगे संबंधी होते हैं, अगर हमारे मातृपक्ष होता है तो मातृपक्ष से कुछ लोगों को भी बुलाते हैं, पितृपक्ष होता है तो पितृपक्ष के लोगों में बुला के उस दिन हम चर्चा करते हैं कि हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारे दादी जी, हमारे दादाजी, हमारे नाना जी, हमारे नानी जी, इस प्रकार से उन्होंने हमारे लिए इस संसार में हमको वही लाने वाले थे ना, वही हमारे लिए भगवान का स्वरूप थे। उन्हीं की मल मूत्र से हम संतान पैदा होती है और उसके बाद उनकी कृपा से हम जो है आगे सब कुछ हमने जाना है। तो उनको हम आशीर्वाद लेने के लिए पितृपक्ष में उनका हम ये जो पखवाड़ा मनाते हैं। और उसमें मैं आपको एक बात को और जानकारी दे दूं कि वैसे तो मैं समझता हूं कि 15-16 दिन का जो पखवाड़ा है उसमें रोज़ जो है वो श्राद्ध होना चाहिए, चाहे एक व्यक्ति का हो, 2 व्यक्ति का हो, तो जरूर होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें पता ही नहीं है, हमारे दादा तक हमें याद है, उसके बाद पूर्व के कितने लोग हैं हमारे, किन किन की कौन कौन सी तिथि है। तो इसलिए हम
पुराने टाइम से जो देखते आए हैं वो ये हैं कि श्राद्धों के दिनों में एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों को रोज़ भोजन बना के उनको दक्षिणा दे के आशीर्वाद उनसे लेते थे, ताकि किसी भी तिथि को, हमारे पितर की तिथि आ सकती है, ये ना भी हो सके तो कम से कम भी माता पिता का, दादी दादा का और नानी नाना का जो है श्राद्ध उनकी तिथि के अनुसार परमावश्यक करना ही चाहिए। एक सबसे बड़ी बात हम देखने में आती है कि यहाँ हम क्या करते हैं कि पितृपक्ष में हमारे पास समय का अभाव है या भोजन करने वाले का अभाव है, तो हम क्या करते हैं, ये कुछ हलवाई की दुकान पर जाते हैं, कुछ खाने का सामान लेते हैं और खड़े खड़े भिखारी लोगों को बांटते हैं। ये श्राद्ध में नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, कदाचित नहीं करना है। आप कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो आप थोड़े से फल ले लीजिए, मिठाई ले लीजिए और अन्न ले लीजिए, गौ माता को समर्पित कर दीजिए। लेकिन ये भिखारियों को, क्योंकि हमारे जो, हम उनकी सेवा करते हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे दादाजी, नाना जी, नानी जी, हमारे पिताजी कोई भिखारी तो थे नहीं, तो हम भिखारियों को उनको प्रति दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि आज हम ये भोजन प्रसाद बनाने में असमर्थ हैं, कोई खाने वाला नहीं है, तो सूखा राशन निकाल के हम कुछ करें, ये भी उचित नहीं है। हमारे घर में अगर मैं आपके पास आ जाता हूँ, आप मुझे कहेंगे चाय पिलाओ, तो क्या करेंगे, आप थोड़ा सा दूध रख देंगे, चाय पत्ती रख देंगे, चाय पी लो, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये पितरों का उल्टा शाप लगता है, उनका दोष लगता है, ऐसा नहीं करना है। इसके बाद आप कुछ नहीं करने हैं, ब्राह्मण नहीं आपको भोजन के मिल रहे, कोई अच्छा आदमी भोजन के लिए मिल रहे, आप गौ माता को जाके गौशाला में जाएं, थोड़ा सा भोजन बना के एक ही व्यक्ति का ले जाएं और गौ माता को समर्पित करें। मैं पितरों के नाम से गौ माता को समर्पित कर रहा हूँ। बाकी अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो अमावस्या का दिन, वो एक ऐसा दिन होता है कि आप जिस दिन बीच में किसी कारण आपको समय नहीं है, आपको तिथि का ज्ञान नहीं है, तो आप उसके लिए अमावस्या के दिन किसी जल किनारे पर, किसी घाट पर जाकर एक पिंडदान बनाओ। किसी विद्वान ब्राह्मण अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो एक पिंड बना के सब पितर जिनका आपको ज्ञात है उनका ध्यान करके चावल फूल से उनकी पूजा करके उनको जल में समर्पित कर दीजिए। और जो बन सके किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं अथवा गाय को किसी को कुछ खिला सकते हैं, तो ऐसा आपको ये करना मेरे विचार। हम यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसा कि आजकल बड़ा ही चर्चा में है कि आप कुछ खास प्रोग्राम जो है रखते हैं अमावस्या के दिन शहीदों के लिए, तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है वो। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले जानकारी दी है कि जो आदमी अपने माता पिता जी की, नाना नानी की, दादी दादी की तिथि को नहीं जानते हैं, तो उनके लिए वो अमावस्या में वो उसका जो है पिंड तर्पण भी कर सकते हैं, पिंड दान भी कर सकते हैं, और जो उनके प्रति जो उन्होंने भोजन दान करना है वो भी उस दिन वो कर सकते हैं। और हमने अमावस्या में तो जितने हमारे जम्मू यात्री भवन के साथ जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो छोटे से लेकर बड़ा दानी है, या हमारा वहाँ का कर्मचारी है, या हमारा वर्किंग कमेटी का आदमी है, या हमारे ट्रस्ट का कोई आदमी है, उन सब के जितने भी बुज़ुर्ग हैं उनके उद्धार के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जम्मू यात्री भवन सब के उद्धार के लिए वहाँ पर एक सार्वजनिक तौर के ऊपर हम एक पुरोहित के रूप में होने से वहाँ पर गंगा घाट पर ये सारा कार्यक्रम जम्मू यात्री भवन के जुड़े हुए लोगों के परिवार की सुख समृद्धि के लिए, उनके बुज़ुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम ये कार्यक्रम करते हैं। और विशेष कार्यक्रम हमारा जो रहता है वो ये रहता है कि ये पिछले कई सालों से ये हमारा कार्यक्रम चलता आ रहा है, और इस बार भी हमारा यही कार्यक्रम रहेगा। हमारी देश की रक्षा के लिए जो भी लोग अपने आप को समर्पित हो जाते हैं, बलिदान हो जाते हैं, तो राष्ट्र उनके लिए बहुत सम्मान देता है, उनके परिवार की बड़ी सहायता करता है। जम्मू यात्री भवन क्या करता है कि उस व्यक्ति को जो वहाँ पर देश की रक्षा करते हुए, हमारी रक्षा करते हुए देश को समर्पित हुआ है, हम उनकी शांति के लिए,
उनकी आत्मा की शांति के लिए, वैसे तो वो जो देश की रक्षा के लिए है, उनकी आत्मा की तो शांति है ही है, लेकिन हम भी अपनी सनातन की परंपरा के अनुसार 1008 पिंड बनाते हैं। 1008 पिंड बना के, और कुछ लोगों के हमारे पास नाम भी आ जाते हैं। आर्मी के कुछ लोग होते हैं, सीआरपी के, बीएसएफ के, कहाँ के हैं, हमारे केवल उनके नाम आ जाते हैं। हम उनका नाम सिमरन करके, कुछ लोगों के चित्र भी आ जाते हैं, उनको चित्र रख के हम पहले तो उनको वहाँ पर एक श्रद्धांजलि भेंट करते हैं गंगा घाट के ऊपर। और उसके बाद मध्याह्न के बाद वो 1000 पिंड जो है हमारे विद्वान लोग बनाते हैं, और ये प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमारी देश की रक्षा में जिन लोगों ने अपना जीवन दान दिया है, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनके परिवार की सुख समृद्धि के लिए हम ये गंगा में पिंडदान दे रहे हैं। और उसके पश्चात वहाँ संत महात्मा को भंडारा, एक सार्वजनिक भंडारा हो जाता है, प्रसाद वितरण हो जाता है। ये हमारा कई सालों से वहाँ कार्यक्रम चल रहा है। हम लोगों को इनवाइट भी करते हैं, जो सैनिकों के परिवार हैं, ये पुलिस के लोग हैं, सीआरपी के लोग हैं, कुछ लोग आते भी हैं हमारे पास। कुछ लोगों के मैसेज भी हमारे पास आ जाते हैं, उनका नाम, उनका पिता का नाम, उनका गोत्र, जो भी वो देना चाहें वो हम दे के उनको बाकायदा एक लिस्ट बनाकर हम उसको पढ़ देते हैं। और बाकी प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों के हमारे पास नाम ना पहुंच सके हैं, या जिन लोगों के परिवार से हमारा संपर्क नहीं हो सका है, उन भी वीर जवानों के लिए हम ये प्रार्थना करते हैं। शास्त्री जी, आपने हमें बताया कि लोगों को आप इनवाइट करते हैं। वो लोग जिनको आप इनवाइट नहीं करते हैं, या ऐसा कहें कि वो लोग जो आपको खुद संपर्क करना चाहते हैं, वो किस तरह से आपको संपर्क कर सकते हैं? देखिए, हमारा जम्मू यात्री भवन का जो मोबाइल नंबर है, हमारे पास हेल्पलाइन नंबर है, हरिद्वार का भी है और जम्मू का भी है। वो आपको मैं सूचित कर देता हूँ। वो उन नंबरों पे, अथवा हमारे बलवीर सिंह जी हैं, हमारे फील्ड को जो काम देखते हैं, उमानंद मिश्रा जी हैं, प्रायः हमारे, और पेपरों में सब जगह पर हमारा नंबर जो है वो अंकित है। आप उस नंबर पे हमें संपर्क करके केवल मात्र आपने अपने जिसका श्राद्ध करना है उस प्राणी का नाम, और किसने उसका श्राद्ध करना है, उसका संबंध क्या है, और उनका गोत्र क्या है, ये 4 चीज़ें हमें चाहिए, जिसके साथ हमें वो पिंडदान करने में जो है संकल्प में बोलने के लिए ज़रूरत होती है। शायद जानते ही हैं कि आजकल ये जो वर्ष इस बार आया है वो एक अलग तरह का वर्ष है, क्योंकि इस बार हमारे साथ कोविड-19 भी साथ साथ चल रहा है। तो इस महामारी के चलते यदि आप तक कोई ना पहुंच पाए तो उनके बारे में मतलब आप क्या करेंगे? उनके मतलब कैसे वो लोग आपका संपर्क करेंगे, या क्या उनका प्रोसीजर रहेगा आगे? बड़ा महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। हमने ये महामारी का तो इस साल से हुआ है, हमने पिछले 5 साल से इसको ऑनलाइन सिस्टम सारा कर दिया है। जैसे आप अपने किसी प्राणी का श्राद्ध करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर या हमारी वेबसाइट पर या हमें उस पर हमारी जो ये जो नंबर हैं उन पे आप हमें सूचित कर दें, और हम जब श्राद्ध करते हैं तो उसकी सारी गतिविधि जो है, आपका नंबर होगा उसके व्हाट्सएप पर हम उसको डाल देंगे। अगर आप उसको लाइव देखना चाहते हैं तो हम लाइव भी उन दिनों में करते हैं। गंगा घाट पर क्या कार्यक्रम हो रहा है, पिंडदान कैसे हो रहा है, संत महात्मा को भोजन कैसे हो रहा है, तो हमारा वो सीधा लाइव सिस्टम हमारा है। और अगर कोई आदमी लाइव है उसको नहीं देख सकता है, उसके पास नेट के है, तो व्हाट्सएप के ऊपर उसका हमारे मीडिया पर्सन जो हैं वो शाम को जितनी हमारी गतिविधि है, आज जैसे मान लो हमने 50 लोगों का हमारे पिंडदान किया है, तो सूची आ जाएगी, एक लिस्ट आ जाएगी कि आज के दिन में इन लोगों का गंगा घाट के ऊपर पिंडदान किया है, तर्पण किया है। और उन परिवारों की ओर से ये हम यहाँ हरिद्वार में जो हमारे ब्राह्मण लोग बैठे हैं वो ये कर रहे हैं। ये सारी शाम को व्हाट्सएप पे उस पर कापी आ जाती है। ठीक है शास्त्री जी, अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जो इतना शुभ विचार है ये आपके मस्तिष्क में प्रकट कैसे हुआ, कैसे ये विचार आपके दिमाग में आया? भगवान की कृपा होती है। आप जानते हैं कि महाराज साहब की हवेली हुआ करती थी, वो समाप्त होने के बाद तकरीबन 30 वर्ष के बाद जम्मू यात्री भवन का वहाँ निर्माण हुआ। प्रभु की कृपा है, दानी लोगों का बहुत सहयोग है। मैं कहता हूँ कि जम्मू में
हमारे इतने दानी लोग हैं, दान लेने वालों की कमी है, दान देने वाले की कोई कमी नहीं है। आज यहाँ पर लंगर चल रहा है, तो यहाँ गाँव से, कठुआ से, उधमपुर से, रियासी से, कटरा से, मतलब इतना हमारे पास अन्न का वहाँ से सहयोग आता है, आर्थिक सहयोग आता है। तो इन सारी चीज़ों को, भावनाओं को देखते हुए, और हम तो वहाँ जम्मू यात्री भवन में केवल सनातन को एक जीवित रखने के लिए, वहाँ जो हमारी परंपरा है उसको जीवित रखने के लिए जम्मू यात्री भवन का निर्माण हुआ है, अथवा कोई जम्मू यात्री भवन का और क्या, गंगा के घाट के ऊपर इस किस्म के कार्यक्रम करने का हमें तभी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमारे पास वहाँ बैठने का स्थान है। तो वहाँ दानी लोगों की मेहरबानी से, ईश्वर की कृपा से वो जो वहाँ आश्रम बना है उसका अभी आप देखिए, ये जितना ये महामारी का प्रकोप चल रहा है, तो मैं बड़े फख्र से कहता हूँ और उस ठाकुर जी की, गंगा मैया की कृपा से कहता हूँ कि हमने अप्रैल से, ये 20 मार्च से शुरू हुआ था, हमने 1 अप्रैल से लेकर आज तक अखंड वहाँ पूजा चल रही है। भगवान शंकर का रुद्राभिषेक, सावन के महीने में 41 दिन का 11 रुद्राभिषेक रोग होते, लेकिन आज और अप्रैल से लेकर आज तक 1 रुद्राभिषेक। और उसका संकल्प क्या है कि जम्मू यात्री भवन के साथ जितने परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी रूप से जुड़े हुए हैं, उनके परिवार की सुख समृद्धि के लिए हम भगवान शंकर से, गंगा मैया से ये प्रार्थना करते रहें। और बिल्कुल मैं आपको एक बात का विशेष जानकारी दे दूं कि हमारे पास लेकिन लगभग 30-32 100 परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कोई कमरा बनाने वाले हैं, क्या दैनिक प्रसाद में हैं, क्या श्राद्ध योजना में हैं, क्या कई घरों में हमने दान पात्र लगा रखा है, कुछ हर महीने में हमें राशन देते हैं। मतलब इस तरीके से 30-32 100 परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं बिल्कुल भगवान को साक्षी रख के कहता हूँ कि आज तक किसी भी परिवार में इस महामारी से कोई आपदा नहीं आई है। ये बड़ी गंगा मैया की कृपा है, भगवान शंकर की कृपा है। सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे यहाँ पर कि जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में, जो पितृपक्ष करवाना चाहते हैं या आप तक पहुँचते हैं, क्या आपके पास उनके लिए कोई ख़ास व्यवस्था है हरिद्वार में? क्या आपके पास कुछ रहने सहने का कुछ व्यवस्था रहती है? जो लोग हमारे पास आते हैं, हमारे पास वहाँ 150 कमरे की अकोमोडेशन है, लंगर की व्यवस्था है। वो चाहे 100 लोग, 200 लोग, जितने भी आ जाएं, उनके रहने की व्यवस्था होती है। और जो ये परिवार, शहीद परिवार के लोग आते हैं, उनके रहने के लिए सबकी वहाँ व्यवस्था होती है, भोजन की व्यवस्था होती है। और कोई किसी आदमी से अपेक्षा नहीं की जाती आप आए हैं तो आपसे, ना नहीं, आपकी इच्छा है, आश्रम आपका है, आप आइए, यहाँ रहिए। और आपने जो पितरों के उद्धार के लिए जो भी आपने करना है, जम्मू यात्री भवन आपके साथ चलेगा, आपकी भावना के साथ चलेगा। कोई आपसे सामग्री की डिमांड नहीं की जाएगी, कुछ नहीं, जो भी आपने सहयोग देना है। बाकी हमने ऐसे रखा है कि यदि कोई गृहस्थी जन अपने परिवार का वहाँ पर करवाना है, उसके लिए केवल मात्र हमने 1100 रुपये की एक जो है वो शुल्क निश्चित किया। 1100 में हम क्या कहते हैं, पिंडदान की सामग्री, पंडित जी की दक्षिणा, और उसके बाद 11 ब्राह्मण उनको भोजन करवाया जाता है, उनको दक्षिणा भी दी जाती है उसी पैसे से। आजकल पीछे जो महामारी के कारण संतों की वहाँ पर कुछ थोड़ा सा अभाव हो गया था, कमी आ गई थी, अब आना शुरू हो गए हैं। हमारे पास अभी भी 20 से 25-30 संत रोज आते हैं। तो हम जैसे मान लीजिए आपने यहाँ भोजन की व्यवस्था की, तो हमारे पास आज 50 लोगों का है, तो हम 25 ही लोगों को कर पाए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं उनको शाम को भी बुलाएंगे। अगर नहीं भी मिल सकते हैं शाम को, तो आपने हमें हमारे साथ ये कर देगा हमारे, तो हमने ये लिख लिया है, वो चाहे वो 15 दिन, महीने में जब तक ख़त्म होंगे तब तक उन्हीं को पहले जो है उनकी दक्षिणा, उनके ओर से दिया हुआ भोजन जो है वो उसी तरीके से उनको करवाया जाएगा। बाकी हमने बड़ी कोशिश की है कि घाट के ऊपर अमावस्या के दिन हमें लंगर लगाने की परमिशन मिल जाए। देखो अब प्रशासन वहाँ का क्या कहता है, लेकिन वो अभी तक उन्होंने ऐसा अनुमति नहीं दे रहे हैं। वो कहते हैं कि आप आश्रम में ही करिए, जो मर्यादा बनी है उस मर्यादा से आप उन लोगों को भोजन करवाइए, दक्षिणा दीजिए, जो आप संतों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन मर्यादा के अनुसार।
आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जैसा कि आपने इस ट्रस्ट का नाम निश्चित किया है जम्मू यात्री भवन, तो क्या इसमें सिर्फ जम्मू के परिवार ही आपके साथ रहते हैं, क्या वही आपके साथ जुड़ सकते हैं, या कोई बाहर के लोग, बाहर के स्टेट्स के लोग भी आपके साथ जुड़ सकते हैं, या वो भी रहते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये नाम है, जम्मू यात्री भवन एक नाम है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो जम्मू से हुई है। तो इसलिए ये मेन जो इसका जो योगदान रहा है, सहयोग रहा है, वो जम्मू के लोगों का रहा है। और जम्मू के लोग चाहे दिल्ली में हैं, चाहे बॉम्बे में हैं, या विदेशों में हैं, वो सब जुड़े हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे लोग भी, ये सनातन की सेवा है, हिंदू समाज की एक सेवा के लिए हम काम कर रहे हैं। कोई भी आ सकता है, ऐसी कोई उसमें प्रतिबंध नहीं है कि कोई आके वहाँ श्राद्ध नहीं कर सकता है, कोई आके वहाँ कुछ कार्यक्रम नहीं, वो सब कर सकते हैं। वैसे लोग जुड़ते हैं आपके साथ बाहर के स्टेट्स के? बहुत से लोग, मैं आपको कभी लिस्ट दूंगा, तो हमारे पास पंजाब के, हरियाणा के मैक्सिमम तो लोग वो हैं जो जम्मू से वास्ता रखते हैं, या किसी न सीधे नहीं रखते हैं तो किसी तरीके से वास्ता रखें। वैसे तो मैक्सिमम वो लोग हैं। जैसे आप जम्मू में रहते हैं तो आपका कोई भाई बहन वहाँ रहता है, उनको कहना भी हमारा आश्रम बहुत अच्छा है, आप भी वहाँ आइए, धर्म का कार्य चलता है वहाँ पर, मतलब अनेक प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, तो आप आइए उसके, तो वो भी आते हैं। और उसके साथ साथ दूसरा, हिमाचल से, पंजाब से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, गुजरात से बहुत से लोग हमारे पास जुड़े हैं। एक हमारे उधर गुजरात के प्रवीण भाई जी हैं, उन्होंने पिछले साल आए थे, तो उन्होंने मतलब जितने मंदिर में कूलर लगे हुए हैं, कम से कम भी मेरे घर में 2.5-3 लाख का सारा वो सिस्टम है, सारा उन्होंने वहाँ पर लगवा दिया। दिल्ली का एक परिवार है, वो भाटिया परिवार है, वो उसने वहाँ पर मंदिर के ऊपर जितना भी 2.5-3 लाख रुपए का कारपेट लगा हुआ है, वो दिल्ली के एक परिवार ने वहाँ पर आगे सेवा की है। जो आते हैं वो सेवा करते हैं, हम भी जो आते हैं उनकी सेवा करते हैं। बाकी नाम है क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो जम्मू से हुई है, तो इसलिए इसका नाम जम्मू यात्री भवन रखा हुआ है। तो अभी हमने बात की, हमारे साथ मौजूद पवन शास्त्री जी, जो कि एक जम्मू यात्री भवन के नाम से ट्रस्ट चला रहे हैं, और वहाँ पर हर साल वो पितृपक्ष की पूजा करते हैं, और लोग भी वहाँ पे उनके साथ जुड़ते हैं, उनको भी पूरी प्रक्रिया के साथ वो वहाँ पर पूजा अर्चना जो है करवाते हैं। और ये इसी वार्तालाप के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए शिव टाइम्स। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद पवन शास्त्री जी से, जो कि बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं और जम्मू यात्री भवन नाम से एक ट्रस्ट चला रहे हैं, बहुत ही अच्छी धार्मिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पर हर साल ये पितृपक्ष की पूजा जो है वो करवाते हैं, और अपने साथ इनके साथ काफ़ी सारे और लोग भी जुड़ते हैं, जिनको कि ये अच्छी बिल्कुल ठीक ठाक प्रक्रिया से इस पूजा को करवाते हैं। और हम भी आपसे शिव टाइम्स की तरफ से ये अपील करना चाहेंगे कि आप लोग भी इन जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट के साथ जुड़िए और अपने पितृपक्ष की पूजा करवाइए और उनके लाभ उठाइए। इसी बात के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप देखते